सभी साथियों को नमस्कार। मनीष मोर यूट्यूब चैनल की टीम आज पहुंची है राधा रमन अल्ट्रासाउंड सेंटर जुलाना, और हमारे साथ में हैं डॉक्टर विजेंद्र लाठर जी। इनसे इनका परिचय जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे क्या क्या इनके पास सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। पहले तो डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह लाठर। मैंने एमबीबीएस किया है, डीएनबी किया है और उसके बाद में एफआरसीआर किया है यूके लंदन से फेलोशिप। तो एमबीबीएस मेरी पीजीआई यूनिवर्सिटी से रही है और डीएनबी मैंने साउथ इंडिया से किया है। उसके बाद में मैंने फिर से सोचा कि दूसरे देश में चला जाऊं, जैसे कि सभी डॉक्टर सोचते हैं। जी जी। उसके लिए मैंने एफआरसीआर क्लियर किया, पर उसको क्लियर करने के बाद में मेरे को जब मैं पेपर देने गया हुआ था वहां पे लंदन में, तो ऐसा लगा कि इतना कमाया है, सब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है मैंने 12th में, एमबीबीएस में भी मैं टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ और उसके बाद में अपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैं टॉप अमंग टॉपर स्टूडेंट्स रहा हूँ। मद्रास मेडिकल कॉलेज से मैं अकेला बच्चा था जो पास हुआ था। तो और वहां पे भी जब मैं पास हुआ तो मेरे को ये लगा नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, वहीं पे जहां से मैं निकला हूँ मेरे को वहीं पे सुविधा देनी है। तो इसलिए मैं फिर अपना बेस्ट वो से सेटअप के साथ में यहाँ पे आया हूँ। मेरे को बस सेवा का मौका दीजिए, काम का आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, अच्छी पहले नंबर से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में जैसे आप बाहर का भी मन बनाया आपने, और उसके बाद में देखो जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, रोहतक हो गया, वहां भी आपने सेवा दी। तो ये क्या मन में आया कि भाई एक देखो जुलाना बहुत सी इसके चिकित्सा के उसमें पिछड़ा हुआ था, तो यहाँ का कैसे मन बनाया आपने भाई जुलाना के अंदर ही सेटअप किया जाए? देखिए, मैंने दिल्ली में भी काम किया है, दीनदयाल में और अंबेडकर हॉस्पिटल में, और उसके बाद में मैंने पीजीआई भी ज्वाइन किया है। तो मेरे को बस एक ही यही लगा कि लोगों को ना थोड़े से अवेयरनेस की कमी है। और जब मैं यहाँ पे गांव में आता था मेरे को ये लगा करता कि पता नहीं क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। एटलीस्ट मेरे को कुछ बेनिफिट हुए या ना हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कमाना होगा तो बहुत बड़ी लंबी उम्र है, मैं कमा लूंगा उसके बाद में पर थोड़ा सा मेरी वजह से किसी की हेल्प हो, एक तो वो उस चीज से, और एक जन्मभूमि अपनी थोड़ी सी वो होती है कि रामायण में भी कहा है कि जन्मभूमि तो अपनी भगवान से बढ़कर चीज होती है। तो उसकी सेवा के लिए, और अगर हमें निकले हैं, हमें इतना ज्यादा सब कुछ मिला है, किस चीज से मिला है? एक अपने पेरेंट्स से, और दूसरा अपनी उससे मेहनत से, और तीसरा कहीं ना कहीं हमें चुन के लाया भगवान कि नहीं नहीं, इस बंदे को लेके आना है आगे। तो मैं उसी चीज के लिए ग्रेटफुलनेस हूँ, और अपनी मेहनत और इसको योगदान जो मेरा हुआ है यहाँ से, इस एरिया से, उसी को मैं अपना देना चाहता हूँ, अपना ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन टू हेल्प देम एंड टू अवेयर देम अबाउट द मेडिकल हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स। यानी कि जो आपकी जन्मभूमि है अपना बूढ़ा खेड़ा लाठर हो गया गाँव, यानी कि जुलाना के नजदीक है बिल्कुल। जो आपको जन्मभूमि से इतना प्रेम हुआ कि भाई विदेश को भी छोड़ के आपने अपनी जन्मभूमि में ही कार्य करना अच्छा समझे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना वहां पे जाने के बाद में फिर अकेले ही रहते हम। मैं 3 साल तक चेन्नई में रहा। मेरे को ये लगा करता बस मैं काम कर रहा हूँ, 36-36 घंटे की हमारी ड्यूटी हुआ करती, मैं काम कर रहा हूँ और सो रहा हूँ, काम कर रहा हूँ सो रहा हूँ। इसके सिवाय मेरे पास घर वाले मम्मी का फोन भी अटेंड करने के लिए टाइम नहीं होता था। अकेलापन महसूस करते थे। हाँ, तो ऐसा लगता था बस क्या जिंदगी चल रही है, जिंदगी ये सब चीज है। ठीक है, हम डॉक्टर हैं, हमें करना चाहिए, हमें करना पड़ता है कि हमें ड्यूटी वगैरह अपनी करनी पड़ती है, और वही हमारी मेन जो चीज है। पर उसके साथ साथ में अपनी खुद के लिए भी हमें जब यूं आता है कि वो किस चीज के लिए जा रहा है, क्या वो एटलीस्ट जो मेरा बलिदान है वो अच्छी जगह पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, मैं वहां पे भी अपनी सर्विस देता, वहां पे भी ह्यूमन काइंड के लिए किस कोई ना कोई तो मेरे से बेनिफिट ही होता। पर इतना सब कुछ होने के बाद में कि भगवान, मेरे को जहां से निकला हूं मैं, जिस चीज से निकला हूँ, इंडिया से निकल के इतना ज्यादा आगे आ रहा हूँ। मेरे कॉलेज ने मैं टॉप मोस्ट रहा हूँ, कितना उन्होंने भी मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है। तो मैं बस उसी चीज को अपना योगदान देना चाहता हूँ अपने एरिया में। एक पहले डॉक्टर साहब अपने जुलाना क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, खास करके रोजगार में भी और चिकित्सा में भी, कोई भी सुविधा के लिए यहाँ से या तो जींद भागना पड़ता था
नहीं तो रोहतक भागना पड़ता था। आपके यहाँ आने से अपने जो आसपास के 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के गांव हैं, उनको बेनिफिट ये हो गया कि एक तो उनको वहां नहीं भागना पड़ेगा, और आपके पास अच्छा, जो जितने भी आपके पास करा के जाते हैं अल्ट्रासाउंड, उनका अनुभव उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब जिस तरीके से अटेंड करते हैं हमारे को, और फिर बातचीत में भी ये समझाते हैं कि भाई आपको, जैसे कई डॉक्टर होते हैं वो नहीं अल्ट्रासाउंड करके पकड़ा देते हैं जाके आप दिखा लो, लेकिन जो एक आप में ये अच्छी क्वालिटी सभी ने बताई कि डॉक्टर साहब एक तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, साथ में बीमारी के बारे में भी ये बताते हैं भाई आपको ये दिक्कत है, इसके बारे में आप ऐसे कराओ, आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा। यानी बिहेवियर जो है ना आपका, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है बंदों ने। और एक दूसरा यानी कि यहाँ से कोई रोहतक या जींद जाता है, उसका पूरा दिन भी खराब होता है उसमें, और पैसे की भी खपत अलग ही होती है उसकी। वो तो देखिए, पेशेंट का हमने हॉस्पिटल में यही सीखा है, अगर मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊं पेशेंट के पास में और ये करने लग जाऊं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर हिस्ट्री एंड ऑल दीज थिंग्स, वो बेनिफिट नहीं करेगा। पेशेंट को उसी चीज में समझेगा जैसे वो है। और मेरा यहाँ पे होने का बेनिफिट यही है कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ, इधर उन्होंने एक बार इधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ, हाँ। या फिर ऐसे उड़न ये भाषा का प्रयोग करते तो उससे थोड़ा पेशेंट को ज्यादा वो होता है, हाँ। समझ में आता है। और जब समझ में आता है तो वो और भी बताएगा उसकी बीमारी के बाद में कब से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो वो खुल के बात करेगा तो उनको ज्यादा बेनिफिट होता है उस चीज से। अब इंग्लिश वगैरह डालने से उन चीजों से, वैसे ही मैं कोई और एग्जाम पास कर दूंगा उसमें मैं दिखा सकता हूँ अपने ये सब चीजें, तो व्हाट आई हैव एंड व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन एंड व्हाट आई कैन डू। पर पेशेंट के लिए सब थोड़ी ना है, पेशेंट को ये सब चीजें थोड़ी चाहिए। अगर मुझे अपने आप इलाज चाहिए, उनको इलाज चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए कि आपको ये बीमारी है और ये यहाँ पे आपको दिखाना पड़े, अच्छा रहेगा। तो आपके पास जो ये मशीन है इनके बारे में एक बार थोड़ी जानकारी दीजिए डॉक्टर साहब। मेरे पास में मशीन है अल्ट्रासाउंड V7 सैमसंग की, ये लेटेस्ट मशीन, अभी जो लेटेस्ट मॉडल यही चल रहा है सैमसंग का। और मेरे एक बार पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में गया हुआ था, वहां पे मैंने देखा, मेरे दोस्त हैं कोई, उनके वो वहां पे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने देखा कि डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, वो क्लियरिटी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मैंने वहां से नाम पूछा उनका कि ये कौन सी मशीन है, और उन्होंने मेरे को नाम भी दिया और मेरे को उनका भी परचेजर का भी नाम बताया कि यहाँ से अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो फ्यूचर में अगर करना है, तो मेरे को यूं लगा कि शायद मेरे को खोलना चाहिए अपना खुद का सेंटर, और अगर मैं मशीन लूंगा तो यही लूंगा, बिकॉज बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है इसकी मशीन की, तो बहुत सारा। अब यानी कि जो लेटेस्ट है आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, वही टेक्नोलॉजी है। इसमें हम स्त्री रोग के लिए मोस्टली बहुत अच्छे वो आ रखे हैं एप्लीकेशंस। उसके साथ साथ में जैसे फीटस होता है, भ्रूण होता है, माँ के अंदर जो भ्रूण पल रहा है, उसके बारे में सबसे ज्यादा 3D व्यू के साथ में हम देख सकते हैं हाथ पैरों को और बच्चे के नाक को, बच्चा मंदबुद्धि है या नहीं, उसमें हेल्प करता है ये। डॉक्टर साहब, एक जैसे बच्चे वाला मैन हो गया, एक जैसे हमारे जो जींद या रोहतक जाते थे तो वहाँ कॉस्ट भी थोड़ी हैवी पड़ती थी, तो आपकी कॉस्ट क्या उनके मुकाबले कम है या ज्यादा है? कॉस्ट तो देखो, ये सब चीजें तो पेशेंट को सरकार ने वो कर रखा है एक कि बॉर्डर लाइन तय कर रखी है पहले से कि इतना कॉस्ट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। जी। तो हमने भी वैसा ही रखा हुआ है कि जो सरकार के रेट हैं वही हमने रखे हुए हैं। जी, सरकारी रेट के अनुसार ही काम कर रहे हो। रेट के अनुसार ही कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल कोई खोलता है तो सरकार उसको रेट को वो करती है, बॉर्डर लाइन कर देती है कि हाँ इससे पार नहीं जा सकता। तो हमने भी वैसा ही किया हुआ है। तो ये तो वही है सर जी। एक बार आपकी लोकेशन और बता दो डॉक्टर साहब सर, जिससे पेशेंट को आने में दिक्कत नहीं हो। लोकेशन हमारी है जुलाना में, और ये हमारी जो पुरानी तहसील हुआ करती, उस जो बस स्टॉप होता है हमारा पुराना बस स्टैंड जिसको बोलते हैं, वहां से अगर हम जींद की तरफ चलते हैं तहसील और उस बस स्टॉप के बीच में पड़ता है हमारा ये राधा रमन डायग्नोस्टिक सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर। हर तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने जो हमारे लिए टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप एक बड़े शहर को छोड़ के हमारे गांव और क्षेत्र की सेवा के लिए आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर विजेंद्र लाठर जी, राधा रमन अल्ट्रासाउंड सेंटर से। और सभी साथियों से हमारा यही निवेदन है, जिस भी साथी को कोई भी अल्ट्रासाउंड संबंधी दिक्कत होती है तो डॉक्टर साहब को एक बार सेवा का मौका जरूर दें। अपने जुलाना के अंदर आधुनिक मशीनों के साथ डॉक्टर साहब सेवा दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।